नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी पे चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश पे चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थलाकृति के आधार पर, उच्चावच के आधार पर छत्तीसगढ़ को 4 भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। एक आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा महानदी बेसिन और चौथा दंडकारण्य का पठार। दोस्तों, कल के क्लास तक हम पूर्वी बघेलखंड के पठार को चर्चा कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। आज हम जसपुर सामरी पाट प्रदेश पे चर्चा करेंगे। क्या? तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश पे चर्चा करेंगे। ठीक, तो दोस्तों, जसपुर सामरी पाट प्रदेश को चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि पाट कहते किसे हैं जी। ठीक है, ये पाट होता क्या है, क्योंकि इसमें एक शब्द है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ये पाट होता क्या है? तो पाट और कुछ नहीं होता है, ये पठार का ही एक रूप है। क्या? पठार का ही एक रूप होता है। पठार का ही क्या है जी? एक रूप है, एक रूप है। ठीक, पठार का एक रूप होता है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? जैसे शीर्ष इसका सपाट रहेगा, मैं ऐसे बना दिया कि क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया? ये पठार है। ये क्या है आपका? ये ढाल है, ये उठा हुआ भाग है। ये उठा हुआ भाग जो शीर्ष है ना, ये सपाट है। इसे हम क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। ठीक, यदि मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूं और ऐसे मैं सीढ़ी नुमा बना देता हूं, ऐसे और टॉप को ऐसे कर देता हूं, ये देख, तो जो स्लोप है ना, ढाल है ना, ये सीढ़ी नुमा बना हुआ है। ये भी सीढ़ी नुमा बना हुआ है, लेकिन जो शीर्ष है, शीर्ष ये क्या है आपका? सपाट है। क्या है? सपाट। तो इसी को दोस्तों क्या कहेंगे? पाट कहेंगे। क्या? पाट कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? पाट। चूंकि दोस्तों जसपुर वाले क्षेत्र में इस प्रकार का संरचना विकसित हुआ है, सबसे ज्यादा संरचना इसी प्रकार का विकसित हुआ, इसी प्रकार के पठार पाए जाते हैं जसपुर क्षेत्र में, इसलिए इसे जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहते हैं। क्या? पाट प्रदेश। राइट, समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इस जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहां पर लाई करता है हमारे छत्तीसगढ़ में? मोटे तौर पे यहां पर बता देता हूं। वैसे तो मैप के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मोटे तौर पे आपको याद रखना है। मान लो दोस्तों, ये मैं बना दिया छत्तीसगढ़ डब्बा ऐसे। ये क्या है आपका? छत्तीसगढ़ है। ये है आपका पूरा पूरा ये वाला जो सेक्शन है ना, ये पूरा का पूरा क्या है आपका? सरगुजा संभाग है। ठीक, ये पूरा का पूरा सरगुजा संभाग। ठीक, तो याद रखना है, पूरा सरगुजा संभाग ना दो दो भौतिक प्रदेश में बटा हुआ है। कितने? तो दो। एक भौतिक प्रदेश का नाम है पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या? पूर्वी बघेलखंड का पठार। देखिए, ये सेक्शन में यहां तक, जैसे ये सेक्शन बोलूं, ये सेक्शन, ये पूरा का पूरा सेक्शन, ये वाला दोस्तों आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाता है। और यहां से पूरा ऐसा वाला जो सेक्शन, इसको यहां मैं कट करता हूं। ठीक, पूरा ये वाला सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है। क्या है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार है। राइट, ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं ना, ये वाला जो क्षेत्र है, यही दोस्तों जसपुर सामरी पाट प्रदेश है। जसपुर जसपुर सामरी पाट प्रदेश। जसपुर सामरी पाट प्रदेश मतलब ये दोनों के दोनों भौतिक प्रदेश, ये दोनों भौतिक प्रदेश है कि नहीं है? है। ये दोनों के दोनों भौतिक प्रदेश सरगुजा संभाग में अवस्थित है। ठीक, तो सरगुजा संभाग दो भौतिक प्रदेशों में विभाजित है। कितने? तो दो। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरगुजा संभाग को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो आंसर होगा दो भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। एक पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक, अब डायरेक्टली हम आते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश पे।
अभी ओवरव्यू बता रहा हूं ना, मैं चैप्टर पे भी नहीं आया हूं। मैं भी मैप कलर करके मैप के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूंगा, निश्चित रहिए आपके एक एक मैप का डाउट क्लियर करूंगा। ठीक, मैंने लिखा जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, पाठ प्रदेश। ये जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का लोकेशन कहां पास अवस्थित है, ये पूछा जाएगा आपसे, कहां पास अवस्थित है। तो दोस्तों इस जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के आप पश्चिम दिशा को देखेंगे ना, पश्चिम दिशा, तो आपको दिखाई देगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या दिखाई देगा? पूर्वी बघेलखंड का पठार दिखाई देगा, बघेलखंड का पठार दिखाई देगा पूर्वी हिस्सा में। यदि मैं दोस्तों दक्षिणी, इस जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के मैं दक्षिण हिस्सा की बात करूं, दक्षिण क्षेत्र की बात करूं या दक्षिणी सीमा की बात करूं, तो यहां पर आपको मिलेगा दोस्तों उत्तरी उच्च भूमि। क्या? उत्तरी उच्च भूमि, उच्च भूमि। अब यह उत्तरी उच्च भूमि किसका उपविभाग है दोस्तों? यह महानदी बेसिन है, मतलब यह महानदी बेसिन का उपविभाग है। यहां प्रश्न देता हूं, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन मतलब जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के दक्षिण में ना महानदी बेसिन अवस्थित है। क्या? महानदी बेसिन, महानदी बेसिन की उत्तरी उच्च भूमि है ना, क्या? उत्तरी उच्च भूमि, यही दोस्तों जसपुर सामरी पाठ प्रदेश को स्पर्श करता है। उत्तरी उच्च भूमि जसपुर सामरी पाठ प्रदेश को क्या करता है? स्पर्श करता है। ठीक, यदि मैं इसके पूर्व हिस्से में बात करूं, प्योर पूर्व में ना, तो प्योर में आपका उड़ीसा राज्य का विस्तार है। कौन सा राज्य? उड़ीसा। यदि मैं इसको दोस्तों इसके उत्तर पूर्व की बात करूंगा, यहाँ पास झारखंड राज्य का क्या विस्तार है? किसका? तो झारखंड राज्य का विस्तार है, ये बात को नहीं भूलना है। उत्तर में मैं बात करूं दोस्तों, तो उत्तर में आपका यूपी का विस्तार है। किसका? तो यूपी का। ये दोस्तों इसी के बीच जसपुर सामरी पाठ प्रदेश फंसा हुआ है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश फंसा हुआ है। ये झारखंड है ना, तो झारखंड में ना एक भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश, उसका नाम है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। क्या? छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर के पठार का ना हिस्सा है दोस्तों जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, मतलब छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। मान लो ये छोटा नागपुर पठार है, ये कौन सा क्षेत्र दिशा कहलाएगा? तो दक्षिणी पश्चिमी कहलाएगा, दक्षिणी पश्चिमी। तो इसका दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। तो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश आपके छोटा नागपुर के पठार का भाग है, अहम हिस्सा है, ये बात को नहीं भूलना है। ठीक, उसी का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर पठार के विस्तार को ही छत्तीसगढ़ में जसपुर सामरी पाठ प्रदेश कहते हैं। राइट, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब छत्तीसगढ़ में इसके विस्तार को हम पढ़ते हैं कि जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के विस्तार छत्तीसगढ़ में कहां कहां है। ठीक ना, चलिए पहले मिटा देता हूं इसको, फिर विस्तार से हम पढ़ेंगे। देखिए देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर। देखिए पहले हम पढ़ेंगे विस्तार। क्या? विस्तार, इसका विस्तार कहां कहां है। यदि आपसे जिला पूछे तो 3 जिला में इसका विस्तार है, जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर। जसपुर में कंप्लीट है इसका विस्तार है, संपूर्ण जसपुर में इसका विस्तार है। किसमें? तो संपूर्ण जसपुर में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। जसपुर जिला, संपूर्ण जसपुर जिला में इसका क्या है जी? विस्तार है। पूरा का पूरा जसपुर जिला
जसपुर सामरिक पाठ प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक ठीक। दूसरा इसका विस्तार पूछेगा, बलरामपुर जिला, इसका विस्तार बलरामपुर जिला में है, लेकिन कंप्लीट संपूर्ण बलरामपुर जिला में इसका विस्तार नहीं है। बेशक बलरामपुर में विस्तार देखने को मिलेगा, लेकिन संपूर्ण बलरामपुर में विस्तार नहीं है। तो बलरामपुर के दोस्तों आपको कुसमी तहसील को याद रखना है, सिर्फ कुसमी तहसील में इसका विस्तार है, सामरी कुसमी में। बलरामपुर का क्षेत्र है सामरी क्षेत्र, कुसमी क्षेत्र। तो सामरी कुसमी क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो बलरामपुर के कुसमी में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। राइट। अगला विस्तार दोस्तों इसका सरगुजा में है। कि कहा? तो सरगुजा में। तो कंप्लीट संपूर्ण सरगुजा में इसका विस्तार नहीं है। तो सरगुजा के दोस्तों कहां कहां इसका विस्तार है? तो मैन पार्ट में इसका विस्तार है। कहां? मैन पार्ट में। मैन पार्ट में विस्तार है सरगुजा के। सरगुजा के लुंड्रा तहसील में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, लुंड्रा तहसील में। सरगुजा के बतौली तहसील में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। कहां? बतौली। सरगुजा के सीतापुर में क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। कहां? सीतापुर। ठीक। तो 3 जिला में विस्तार है। जसपुर जिला में, संपूर्ण जसपुर जिला में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। बलरामपुर में सिर्फ कुसमी सामरी क्षेत्र तक इसका विस्तार है, संपूर्ण बलरामपुर में इसका विस्तार नहीं है। ठीक ना। वही मैं सरगुजा जिला की बात करूं तो सरगुजा जिला में सिर्फ मैन पार्ट में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, लुंड्रा में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, और दोस्तों बतौली में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, और आपके सीतापुर में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक। चलिए समझते हैं मैप के माध्यम से, उसके बाद इसके आगे के सेक्शन को हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये रहा दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ का मैप, ओरिजिनल मैप है, चिप्स का मैप है। देख लीजिए, चिप्स का मतलब सटीक मैप है ये। ठीक ना। अब HD मैप है, इसको मैं क्या कर देता हूं दोस्तों, इसको मैं कट कर देता हूं, क्रॉप कर देता हूं, क्योंकि हमको सिर्फ पढ़ना है क्या? हमको सिर्फ जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, ये आपका सरगुजा संभाग, ये वाला सेक्शन। तो सरगुजा संभाग में दोस्तों हमको सिर्फ मतलब है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का। ठीक है। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश को मैं ले जा रहा हूँ। देखिए ये रहा आपका सरगुजा सूरजपुर को, यहाँ पर ले जाके मैंने कर दिया कट। ये यहाँ पर ले जाकर दोस्तों मैंने कर दिया, क्या कर दिया? कट। ये निकल के आ गया आपका क्या? ये निकल के आ गया आपका दोस्तों जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। ठीक। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। अब कहां कहां इसका विस्तार है देख लेते हैं। कलर बाद में तो करूंगा ही। बलरामपुर के इस वाले क्षेत्र को आपको लेना है, इस वाले क्षेत्र को, बलरामपुर के दोस्तों इस वाले क्षेत्र को लेना है। ठीक। ये आपका बलरामपुर है, यहां से यहां तक क्या है? आपका बलरामपुर है। नीचे ये पूरा ना, ये पूरा टोपी बलराम, मतलब ये बलरामपुर जिला है पूरा। क्या ऊपर वाला बलरामपुर जिला है, ये क्या है आपका? जसपुर है। ये सरगुजा है। तो बलरामपुर के सिर्फ आपको कुसमी क्षेत्र को लेना, कुसमी। क्या? कुसमी को, बलरामपुर के सिर्फ कुसमी तहसील को आपको लेना है। ठीक। कुसमी। यहीं तक दोस्तों आपका बलरामपुर में जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का विस्तार है। यही उच्च घाट कहलाएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं यहां से दोस्तों, यहां से मैं क्या क्या लूंगा आपके, यहां से देखिए, यहां से मैं लूंगा आपके पूरे आधा सरगुजा को। सरगुजा में क्या क्या क्षेत्र आएगा? तो एक लुंड्रा आएगा इसमें, क्या? लुंड्रा तहसील। सरगुजा में आएगा इसमें आपका बतौली, क्या? तो बतौली भी आएगा इसमें। एक आएगा सीतापुर, सरगुजा के सीतापुर आएगा इसमें। और चौथा आएगा दोस्तों मैनपाट, क्या? मैनपाट। तो सरगुजा जिला के लुंड्रा, बतौली, सीतापुर, मैनपाट, ये 4 क्षेत्र जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। लाइन से मैं समझा दिया, लुंड्रा, बतौली, सीतापुर, मैनपाट। यही सेक्शन दोस्तों आपके, यही वाला जो सेक्शन है ना, यही वाला सेक्शन है, यही आपका कहलाएगा क्या? यही वाला सेक्शन आपका कहलाया जाएगा क्या दोस्तों? आपका जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। देखिए
यही वाला को मैं सेक्शन को कर देता हूँ कलर, पूरा ये लिया, यहाँ तक लिया मैं, ऐसे कलर कर दिया। यही क्षेत्र आपका कहला जाएगा जसपुर सामरिक पाठ प्रदेश कहलाएगा यही। ठीक, यही सेक्शन जसपुर सामरी पाठ प्रदेश कहलाएगा। यही पूरा ये जसपुर, पूरा जसपुर ना, जसपुर को कंप्लीट लेना है जी, इसमें पूरा जसपुर देखिए कंप्लीट ले रहा हूं मैं, ये मैन पार्ट वाला क्षेत्र। ये और मैं बता दूंगा, यही आपके जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है। ये कलर देखिए, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, मैप क्लियर हो रहा होंगे मेरे दोस्तों। मैप क्लियर होता है तो कंसेप्ट बिल्ड होता है जी। ये और इसको कलर करके बताऊंगा आगे, इसके उप विभाग को, सब डिवीजन को पढ़ेंगे तो। यही क्षेत्र दोस्तों आपके क्या है, जसपुर सामरिक पाठ प्रदेश है। ठीक, लिख देते हैं इसको। देखिए, यही आपका जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है, सामरी पाठ प्रदेश है जी। यही आपके जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है। बलरामपुर के इसमें आया क्या, कुसमी क्षेत्र, कुसमी क्षेत्र आया। इसमें सरगुजा के लुंड्रा क्षेत्र आया, क्या, लुंड्रा क्षेत्र, एक लुंड्रा क्षेत्र को याद रखना है। दूसरा बतौली क्षेत्र इसमें शामिल है, बलरामपुर सरगुजा के बतौली, सरगुजा के सीतापुर, सरगुजा के मैनपाट, मैनपाट। अब सरगुजा के मैनपाट तो नाम से स्पष्ट है कि उसमें पाट शब्द है, मतलब वो जसपुर पाट में आएगा क्योंकि उसमें पाट शब्द लगा हुआ है, मैनपाट है ना। ये यहां तक क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है जी। क्या है ये, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, यही पूरा समझ में आ गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक एक कंसेप्ट को देखते हैं दोस्तों, फिर हम बात करेंगे कि इसके उपविभाग पर। चलिए, विस्तार हमने देख लिया, क्या देख लिया, विस्तार। दोस्तों विस्तार देखने के बाद इसका क्षेत्रफल देखेंगे, क्या, क्षेत्रफल, कि कितने क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। ठीक, क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग मीटर। इन क्षेत्रफल में से 6,208 वर्ग किलोमीटर में, कितना, तो 6,208 वर्ग किलोमीटर में इस भौतिक प्रदेश का क्या है जी, विस्तार है। इस भौतिक प्रदेश का क्या है, विस्तार देखने को मिलेगा आपको, राइट। यदि मैं इसका प्रतिशत विस्तार पूछूं, प्रतिशत पूछूं इसका, कितना प्रतिशत में इसका विस्तार है, तो मान लो हमारा पूरा छत्तीसगढ़ अपने आप में 100% है, छत्तीसगढ़ अपने आप में 100% है, तो उस 100% में से 4.59% भूभाग पर यह भौतिक प्रदेश का विस्तार है। 4.59 भूभाग पर इस भौतिक प्रदेश का क्या है जी, विस्तार है, राइट। समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हुआ होगा। ठीक, यदि दोस्तों इस भौतिक प्रदेश का मैं औसत ऊंचाई की बात करूं, समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, एवरेज एलिवेशन की बात करूं तो 700 मीटर है औसत ऊंचाई ना,
औसत ऊंचाई। वैसे इसमें बहुत सारे चोटी, गौर लाटा चोटी 1225 मीटर निकल के आएंगे, लेकिन मैं पूरे भौतिक प्रदेश की बात कर रहा हूं। पूरा भौतिक प्रदेश की औसत ऊंचाई 700 मीटर है, 700 मीटर है। ठीक, अब आपसे इसका स्थिति पूछेगा, किस स्थिति में स्थित है ये, स्थिति पूछेगा आपसे। चलिए, जसपुर सामरिक पाठ प्रदेश का स्थिति बताइए, किस स्थिति में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ की उत्तरी पूर्वी सीमा में स्थित है। तो लिखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश की, छत्तीसगढ़ प्रदेश, प्रदेशी हो गया, प्रदेश की उत्तरी पूर्वी सीमा में, क्या उत्तरी पूर्वी सीमा में क्या है जी, स्थित है। भाई ये हमारा छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमा में स्थित है ना, खोपचे में। उत्तर और पूर्वी, उत्तर पूर्वी सीमा पे ही ये क्या है, स्थित है छत्तीसगढ़ प्रदेश की। कौन सा, तो जसपुर सामरिक पाठ प्रदेश। ठीक ना। भाग पूछेगा, किसका भाग है ये, तुम अभी डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले, किसका भाग है जी ये। तो दोस्तों यह छोटा नागपुर के पठार का भाग है, छोटा नागपुर के पठार का क्या है दोस्तों, भाग है। छोटा नागपुर के पठार का दोस्तों ये हिस्सा है जी, उसी का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ के जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसका स्थलाकृति यही है। ठीक ना, ठीक, तो दिक्कत इसमें किसी भी प्रकार का। अब आपसे दोस्तों इसका ढाल पूछा जाएगा, क्या अगला ढाल पूछेगा आपसे। चलिए इस भौतिक प्रदेश का ढाल बताइए, ढाल। तो जब भी ढाल बताया जाता है ना, तो नदी की प्रवाहित दिशा के आधार पर बताया जाता है। अब यहाँ की जो प्रमुख नदी है ना, जैसे ये दिशा है, क्या है, ये दिशा है, ये दोस्तों नॉर्थ दिशा है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, अब ये क्या है आपका वेस्ट है। ये स्टैंडर्ड दिशा है, आप सभी जानते हैं, यही स्टैंडर्ड है, मानक दिशा है ये, है ना। तो ये इस भौतिक प्रदेश के अधिकांश नदी ना इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, इस क्षेत्र में। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये साउथ ईस्ट कहलाएगा, क्या साउथ ईस्ट कहलाएगा। तो इसका ढाल साउथ ईस्ट है, मतलब दक्षिणी पूर्वी। इसका ढाल क्या पड़ेगा, दक्षिणी पूर्वी पड़ेगा। लिखिए दक्षिण पूर्व इसका क्या है जी, ढाल है। दक्षिण पूर्व इसका क्या है, ढाल है। इस बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक, अब आपसे अगला क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, इस क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी जो इस क्षेत्र को सिंचित करने का कार्य करेगा। मतलब इस भौतिक प्रदेश को सिंचित कौन कौन से प्रमुख नदी से होता है, या कौन सी नदी है जो इस भौतिक प्रदेश के स्थलाकृति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो एक है प्रमुख नदी, लिखिए प्रमुख नदी, प्रमुख नदी के रूप में एक है आपका ईब नदी, क्या ईब नदी, मैनी नदी और शंख नदी। ईब, मैनी, शंख इस भौतिक प्रदेश के प्रमुख नदी है। ठीक ना, क्या है, प्रमुख नदी। इस क्षेत्र में दोस्तों कौन से चट्टान विकसित हुए हैं। वैसे तो कुछ क्षेत्र में धारवाड़ क्रम के चट्टान भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से क्रम के चट्टान है यहाँ, तो दक्कन ट्रैप पाए जाएंगे यहाँ, दक्कन ट्रैप। लिखिए चट्टान, लिखिए चट्टान, लिखिए चट्टान, कौन से चट्टान विकसित हुए हैं, तो दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप चट्टान विकसित हुए हैं इस क्षेत्र में। ठीक ना। अब दक्कन ट्रैप इस क्षेत्र में विकसित हुए थे। इस भौतिक प्रदेश की प्रमुख खनिज क्या है,
प्रमुख खनिज क्या है इस भौतिक प्रदेश का? प्रमुख खनिज, तो प्रमुख खनिज पूछेगा तो आंसर लेना है बॉक्साइट। क्या? बॉक्साइट। बॉक्साइट इस भौतिक प्रदेश की प्रमुख खनिज क्या है जी? तो बॉक्साइट है। जैसे पूर्वी बघेलखंड के पठार पर हम डिस्कस किए, तो उसकी जो प्रमुख खनिज है दोस्तों वो आपका कोयला है, लेकिन इस भौतिक प्रदेश की प्रमुख खनिज बॉक्साइट है। यह बात आपको याद रखना है। इस भौतिक प्रदेश की प्रमुख मिट्टी क्या है? प्रमुख मिट्टी पूछेगा आपसे, प्रमुख मिट्टी बताइए। ठीक, तो प्रमुख मिट्टी में आपको लेना है दोस्तों क्या? आपको लेना पड़ेगा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, इसी को दोस्तों भाठा मिट्टी कहा जाता है, मुरुम मिट्टी कहा जाता है, लेटेराइट मिट्टी। और आपको पता है लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल की जाती है? तो बागवानी फसल। तो इस क्षेत्र में प्रमुख फसल क्या होंगे? बागवानी। प्रमुख फसल, प्रमुख फसल, प्रमुख फसल क्या है? तो बागवानी है। बागवानी फसल उत्पादन किए जाएंगे। बागवानी फसल में क्या? तो चाय ले सकते हैं आप, टमाटर ले सकते हैं आप, टमाटर, और आप ले सकते हैं दोस्तों लीची। तो इस भौतिक प्रदेश में चाय का उत्पादन होता है, टमाटर और लीची जैसे फसल उत्पादित किए जाते हैं। ठीक, ये प्रमुख फसल है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें जी? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है कि नहीं है? बता दीजिए, है कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखेंगे। इतने की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इस भौतिक प्रदेश पे। इस भौतिक प्रदेश में एक खास बात है जी, इस भौतिक प्रदेश के उत्तर से होकर ना कर्क रेखा गुजरती है। ठीक ना? क्या? इस भौतिक प्रदेश के उत्तरी भाग से होकर लिखिए, इस भौतिक प्रदेश के उत्तरी भाग से होकर, उत्तरी भाग से होकर होकर कर्क रेखा रेखा गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा सरगुजा संभाग से होकर गुजरती है, तो बघेलखंड के पूर्वी बघेलखंड के पठार से बीचों बीच गुजरती है। लेकिन इस भौतिक प्रदेश के ना उत्तरी भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, तो इस भौतिक प्रदेश के कौन से भूमि को स्पर्श करता है? तो कर्क रेखा, कर्क रेखा इस भौतिक प्रदेश के, इस भौतिक प्रदेश के, इस भौतिक प्रदेश के उच्च घाट को स्पर्श करती है। क्या? उच्च घाट। उच्च घाट, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में उच्च घाट लिख के दे सकता है। यदि उच्च घाट लिख के नहीं दिया तो सामरी पाठ करके याद कर लेना है। सामरी पाठ को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। क्या करती जी? तो स्पर्श करती है, ये बात को आपको नहीं भूलना है। स्पर्श करती है, ये बात को दोस्तों आपको नहीं भूलना है जी। किसी प्रकार की इसमें तकलीफ है क्या किसी को? ठीक 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 ठीक। चाय मसाले सब पाए जाते हैं, चाय मसाले। ठीक,
क्या मसाले पाए जाते हैं जी? कैसे नहीं पाए जाएंगे? ठीक, इस भौतिक प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक, अब अगला बात याद रखना, ये जो भौतिक प्रदेश है ना, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। क्या? तो सबसे छोटा छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। सबसे छोटा क्या चाहिए? भौतिक प्रदेश है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है जी? सबसे छोटा ये क्या है? भौतिक प्रदेश है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें मेरे प्यारे बच्चों? किसी प्रकार का तकलीफ किसी को जी नहीं है ना? अब दोस्तों इस भौतिक प्रदेश में कुछ चीज आपको याद रखना पड़ेगा। क्या चीज आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों? यहाँ जो वर्षा, एवरेज वर्षा होती है ना, 150 mm होती है, सेंटीमीटर होती है। औसत वर्षा कितना है इस भौतिक प्रदेश का? क्या औसत वर्षा? औसत वर्षा तो 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा, राइट। अब इस भौतिक प्रदेश के नाम उप विभाग को पढ़ेंगे। क्या? उप विभाग, उप विभाग। इस भौतिक प्रदेश के नाम 4 उप विभाग हैं जी। कितने? तो 4। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश को ना 4 उप विभाग में क्लासिफाइड किया गया है, सब डिवीजन में। एक है आपका, लिखिए, एक है आपका उच्च घाट, उच्च घाट, उच्च घाट। दूसरा आपका नीच घाट। क्या? नीच घाट। तीसरा आपका दोस्तों जारंग पाट। क्या? जारंग पाट। पांचवा आपका याद रखना है मैन पाट। क्या? मैन पाट। तो 4 उप विभाग में इसे क्लासिफाइड किया जाता है जी। कितने उप विभाग में? तो 4 उप विभाग में इसे क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक, ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक, अब कैसे क्लासिफाइड किया जाएगा, चलिए मैप के माध्यम से हम समझते हैं और एक एक उप विभाग को लोकेट करके देखते हैं तो कहां कहां पास ये अवस्थित है, राइट। चलिए मैप के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं मैप लूंगा, स्टैंडर्ड मैप। ठीक है, ताकि आपको मैप से आसानी से समझ आए। ये हमारा स्टैंडर्ड मैप है जी। ठीक, यही हमारा क्या है? स्टैंडर्ड मैप। अब इसको मैं क्रॉप करूंगा, देखिए कैसे क्रॉप कर रहा हूं ना। आप क्रॉप को आपको समझना है। देखिए ये पूरा पूरा सरगुजा संभाग, पूरा पूरा सरगुजा संभाग। ऊपर से मैंने इसको लाया सरगुजा संभाग में, यहाँ तक जसपुर के नाम है, बलरामपुर जिला लाया। बलरामपुर में ना ये टोपी निकला हुआ है ना, वहीं तक इसको कट करूंगा। ठीक, इधर वाले क्षेत्र को दोस्तों देखिए, मैं पूरा सरगुजा को आधा कट कर दूंगा, आधा सरगुजा को आधा, ऐसे ऐसे। और इसको मैं जसपुर को, यहाँ जसपुर तक कट कर दूंगा, इधर को ऐसे। यही वाला सेक्शन आपका दोस्तों कट हो रहा है, देखिए कट। यही वाला सेक्शन आपका कहलाएगा क्या? जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। यही वाला सेक्शन आपका जसपुर सामरी पाठ प्रदेश कहलाएगा। ठीक, चलिए अब इसमें से उच्च घाट कौन सा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। उच्च घाट, देखिए आपको दोस्तों इसके लिए मुझे कलर लेना पड़ेगा। अब ये चुनना पड़ेगा जी। जो बलरामपुर जिला का ये कुसमी वाला क्षेत्र है ना, कुसमी सामरी,
ये गोलाई वाला क्षेत्र को ऐसे लूंगा, ऐसे पूरा गोला वाला क्षेत्र को, और ऐसे करके दोस्तों इसको ऐसे कर दूंगा, पूरा ये सेक्शन, पूरा यही सेक्शन गोला होके ऐसे, और नीचे का यहां तक लूंगा ऐसे, पूरा ये क्षेत्र, यही क्षेत्र आपके दोस्तों, यही वाला क्षेत्र, यही वाला क्षेत्र ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यही वाला क्षेत्र आपको क्या कहलाएगा पता है जी? यही उच्च घाट है, मैप को समझना है, यही आपका उच्च घाट है। देखिए सबसे ज्यादा जितने भी स्थलाकृति विकसित हुए हैं, गौर लाटा, सब इसी उच्च घाट में पाए जाएंगे, इसी उच्च घाट में विकसित होंगे, जितना भी ऊंचा भाग है। यही आपका क्या है दोस्तों, क्या यही आपका, लिख देता हूं यहाँ पर, उच्च घाट है। क्या है ये? उच्च घाट। अब हम जारंग पाठ में बना लेता हूं, क्या? जारंग पाठ, ये वाला कर लेता हूं जी। अब ये वाला सेक्शन को ऐसे में लूंगा, पूरा यहां तक, ये वाला सेक्शन पूरा, ये वाला सेक्शन, ये पूरा का सेक्शन है आपका, यही यही आपको क्या है जी, यही आपका कहलाएगा दोस्तों यही आपका ना, थोड़ा पढ़ा ले देता हूं, जारंग पाठ है। क्या है? जारंग पाठ कहलाएगा यही आपका, क्या? जारंग पाठ। ठीक, अब मैं बात करता हूं, ठीक, इसका मिटा देता हूं। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला ये वाला जो सेक्शन है ना, यही वाला आपका जो क्षेत्र है, ये मैन पार्ट कहलाएगा। यही वाला सेक्शन क्या है आपका, मैन पार्ट। ठीक, यही आपका दोस्तों क्या है आपका, लिख देता हूं, देखिए यहाँ पर मैन पार्ट है, ये आपका क्या है जी, मैन पार्ट। ठीक, अब हम दोस्तों नीच नीच घाट पे बात करते हैं। नहीं रेड यार, ये वाला जो बड़ा सेक्शन दिख रहा है ना, पूरा पूरा ये यही सेक्शन आपका कहलाएगा नीच घाट। सबसे बड़ा क्षेत्र यही है, सबसे बड़ा घाट यही है जी, सबसे बड़ा उप विभाग, जो पूरा पूरा जसपुर में आता है ना, ये पूरा पूरा जसपुर में आएगा ये। जी,
ये यही आपका दोस्तों कहलाएगा यही आपका कहलाएगा क्या, नीच घाट। नीच घाट ये हमारा जसपुर में दोस्तों उप विभाग को, जसपुर सामरिक पाठ प्रदेश को विभिन्न उप विभाग में हम बांट चुके हैं। ये वाला जो सेक्शन है रेड कलर में दिख रहा है, ये नीच घाट है। नीच घाट ये ऊपर वाला देख रहे दोस्तों उच्च घाट। उच्च घाट के दक्षिण में ही नीच घाट है। उच्च घाट के दोस्तों पश्चिम साइड जाएंगे तो आपको जारंग पाठ दिखाई देगा। जारंग पट के दक्षिण में जाएंगे तो आपको दोस्तों मैन पाठ दिखाई देगा। क्या, मैन पाठ। ठीक है जी। अब एक एक चीज को हम समझते हैं। पहले हम दोस्तों एक एक चीज को हम कैसे समझ रहे हैं इसमें देखिए, देखिए ना, इसको मैं हटा देता हूं। पहले मैं ना देखो रिफ्रेश हो रहा है, एक एक टॉपिक को उठा के तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजों को और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कुछ चीजों जैसे मैंने यहां पास उच्च घाट को पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। ये आपका उच्च घाट है। ये उच्च घाट है ना, उच्च घाट। ये उच्च घाट कहां स्थित है? ये उच्च घाट को मैं दो भागों में तोड़ूंगा, उत्तर और दक्षिण में। इसके एक एक हिस्सा को मैं बोलूंगा क्या, एक हिस्सा को वो कहां है तो सामरी में है, और दूसरा हिस्सा बगीचा में पड़ेगा। एक हिस्सा सामरी में है। ये सामरी कहां है दोस्तों? ये सामरी पड़ेगा बलरामपुर में, और एक हिस्सा इसके बगीचा में है। बगीचा लिख देता हूं अच्छे से, बगीचा। एक हिस्सा कहां? बगीचा। कैसे सामरी और बगीचा सर? तो अभी बात कर रहे हैं हम उच्च घाट की। उच्च घाट की बात कर रहे हैं ना, ठीक। देखिए रिफ्रेश हो रहा है। ये उच्च घाट है। अब इस उच्च घाट को ना मैं यहां से ऐसे डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड किया, ऐसे। ये वाला जो सेक्शन है ना बगीचा कहलाएगा। क्या, ये जसपुर में पड़ेगा बगीचा। उच्च घाट को दो भाग में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला क्या कहलाएगा? सामरी। क्या, ये सामरी। ऊपर वाला हिस्सा सामरी और दक्षिण वाला हिस्सा क्या? बगीचा। बगीचा अब के पूरे जसपुर क्षेत्र में पड़ेंगे, जसपुर। और सामरी आपके बलरामपुर वाले क्षेत्र में पड़ेंगे, सामरी। अब इस सामरी को भी मैं ना दो भाग में डिवाइड करूंगा। इसी सामरी में ना, इसी सामरी में जो स्थलाकृति विकसित हुए हैं, बलरामपुर के सामरी क्षेत्र में जो स्थलाकृति विकसित हुए हैं ना, विकसित जो पठार विकसित हुए हैं ना, वही सामरी पाट कहलाएगा। क्या? सामरी पाट। सामरी पाट कहलाएगा। सामरी क्षेत्र में जो स्थलाकृति विकसित हुए हैं वही सामरी पाट कहलाएगा। अब इस सामरी पाट के पश्चिम हिस्सा को, इस सामरी पाट के पश्चिम हिस्सा को लहसुन घाट कहते हैं। लहसुन पाट। क्या कहते हैं? लहसुन पाट कहते हैं। सामरी पाट के दोस्तों पूर्वी हिस्सा को जमीर पाट कहते हैं। क्या? जमीर पाट कहते हैं। तो सामरी पाट दो हिस्सा में डिवाइड हो गया। सामरी पाट के पश्चिमी हिस्सा को लहसुन पाट कहेंगे, सामरी पाट के पूर्वी हिस्सा को जमीर पाट कहेंगे। क्या? जमीर पाट। चलिए देखते हैं। अब ये सामरी पाट है ना, ये सामरी पाट है दोस्तों दो हिस्सा में से टूट जाएगा, ऐसे दो हिस्सा में टूट जाएगा। तो पश्चिमी भाग को हम क्या कहेंगे? यहां लिख देता हूं, यह कहलाएगा आपका लहसुन पाट। लहसुन पाट कहलाएगा, ठीक ना। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है इसका पूर्वी हिस्सा, ये जमीर पाट कहलाएगा। क्या?
तो जमीर पाट कहलाएगा। ठीक, जमीर पाट। ठीक, तो उच्च घाट के सामरिक क्षेत्र को हम समझ चुके हैं। ठीक ना, है ना जी। अभी आगे इस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे, इतना डिटेल पढ़ चुके हैं अभी। ठीक ना, अब ना हम बात करेंगे बगीचा क्षेत्र की। तो जसपुर के जो बगीचा क्षेत्र में ना, बगीचा क्षेत्र में जो स्थलाकृति विकसित हुए हैं, जो स्थलाकृति विकसित हुए हैं ना, इसी को कहा जाता है पंडरा पाट। क्या? पंडरा पाट। तो पंडरा पाट कहाँ है? तो बगीचा में है। कौन सा पाट का, कौन से घाट का हिस्सा है? तो उच्च घाट का हिस्सा है। कौन सा घाट? उच्च घाट। ठीक ना, ये आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक, तो उच्च घाट के इतने सेक्शन निकल कर आएंगे, इतने सब सेक्शन निकल कर आएंगे, एक एक के हम विशेषता पे दोस्तों विधिवत चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं इसके ना सब डिवीजन को पढ़ा रहा हूं, फिर एक एक को उठाऊंगा, इसके विशेषता, यहाँ कौन से चोटी पाए जाते हैं, औसत ऊंचाई क्या है, विशेषता क्या है, इसका लोकेशन क्या है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। अब नीच घाट को, नीच घाट कौन सा आप सभी जानते हैं, नीच। तो दोस्तों नीच घाट ना आपका ये है, ये आपका नीच घाट है। क्या है? नीच घाट। इसी नीच घाट को जसपुर घाट भी कहते हैं। क्या? जसपुर घाट, जसपुर पाट। रुकिए, इसी नीच घाट को जसपुर पाट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जसपुर पाट कहते हैं जी। या इसी को दोस्तों ईब मैनी घाटी भी कह सकते हैं। ईब मैनी घाटी भी कह सकते हैं। ईब मैनी घाटी थोड़ा घाटी क्षेत्र है ये। यहां लोरो घाटी का विकास हुआ है। क्या? लोरो घाटी का विकास हुआ है। इसे फूलों का घाटी कहा जाता है। इस भौतिक प्रदेश के, इस भौतिक प्रदेश के फूलों की घाटी लोरो घाटी। ठीक, इस भौतिक प्रदेश में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहता है ना, वो नीच घाट में है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या इस नीच घाट में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीच घाट विकसित हुआ है। ठीक, तेरा दोस्तों इसका भौतिक प्रदेश। कल के क्लास में हम इसके दोस्तों एक एक भौतिक प्रदेश को उठाएंगे और उस पर विधिवत तरीके से हम चर्चा करेंगे जी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।